हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन। आपका स्वागत है मेरे चैनल EFCI पे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो मैं और वीडियो डालूँगा वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा भिन्न यानी फ्रैक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि कई बार कई सारी भिन्न दी हुई होती हैं, उनसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या फिर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या फिर सभी भिन्नों का आरोही यानी इंक्रीज क्रम बताना पड़ता है, या फिर अवरोही क्रम या डिक्रीज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक है, पर आपको कंडीशन याद रखनी होगी। यदि भिन्नों के अंतर समान हो, जैसे कि मैंने सबसे पहले दिया है, यदि भिन्नों के अंतर समान हो, और यदि भिन्नों के अंतर समान ना हो तो हम सबसे पहले पहला वाला टाइप करेंगे। यदि भिन्नों के अंतर समान हो तो हमें क्या करना है। जैसे कि हमारे पास ये भिन्न दी हुई हैं दोस्तों, इन सब में अंश और हर के अंतर हम देखेंगे कितने कितने हैं। जैसे कि 9/10, 9/10 में कितने का अंतर है, 1 का। 13/14 में भी 1 का अंतर है, 4/5 में भी 1 का अंतर है, और 6/7 में भी 1 का अंतर है। दोस्तों, जब अंतर समान हो तो करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जिस भिन्न के अंश और हर सबसे ज़्यादा बड़े हों वो भिन्न सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, और जिस भिन्न के अंश और हर सबसे ज़्यादा छोटे हों वो सबसे छोटी भिन्न होगी। जैसे कि इस वाले सवाल में सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, इसके अंश और सबसे ज़्यादा छोटी हैं, 4/5। तो यहाँ पर 4/5 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, इसमें अंश और सबसे ज़्यादा बड़ी किसके हैं, 13 और 14। तो 13/14 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसके बाद अब हमें भिन्न को आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में। सिंपल है, अंतर हमें मालूम है, सब में सिर्फ 1 का अंतर है, तो इसके अंश और हर के क्रम को देखेंगे। जिनके हर या अंश किसी को भी उठा सकते हैं, जिनके अंश या हर बढ़ते हुए क्रम में हो। जैसे कि इन भिन्नों में हम देखें तो सबके अंश पहली भिन्न में 9 है, फिर 13 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है। तो इन्हें इन्हीं क्रम में लिखेंगे। जैसे कि 9, 13, 4, 6, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 4। तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 4/5। फिर 4 से बड़ा क्या है, 6, तो 6/7। फिर 6 से बड़ा क्या है, 9/10। इसके बाद लास्ट में बचेगा 13/14। ये हो जाएगा आरोही क्रम। अवरोही क्रम आपको मालूम ही है, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी 13/14, 9/10, 6/7 और 4/5। बहुत सिंपल है, बस हमें ये याद रखना है अंतर समान होने चाहिए। अगर अंतर समान है तो जिस भिन्न के अंश और छोटे हैं वो सबसे छोटी, जिस भिन्न के अंश और बड़े हैं वो सबसे बड़ी, और इसी क्रम में हम आरोही और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला टाइप है यदि भिन्नों के अंतर समान ना हो तब क्या करना है। इसे भी करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। जैसे कि सबसे पहले हमें इन भिन्नों के अंतर देखने पड़ेंगे। जैसे कि 5/6 में कितने का अंतर है, 1 का। 9/13 में 4 का। 8/11 में 3 का। 7/9 में 2 का। यहाँ पर आप देखिए अच्छे से कि यहाँ पर सारी भिन्नों में अंतर अलग अलग हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं कर सकते। इसे करने का बहुत अच्छा तरीका है, इन सब के जो अंतर निकले हैं, इन सारी भिन्नों में जो अंतर हैं, इन सभी अंतर का भाग हम ऊपर अंश में दे देंगे। सिंपल है, जो अंतर आया है उस अंतर का भाग हम अंश में दे देंगे, क्योंकि नीचे दी हुई संख्याएं कई बार क्या होता है, सवाल में बड़ी संख्याएं भी आती हैं, बड़ी संख्याओं का भाग देना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उनके अंतर का भाग दे देते हैं।
इसमें भी हम यही करेंगे। सबसे पहले 5 और 6 में 1 का अंतर है, तो 1 का भाग हम 5 में देंगे। 1 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार ही जाएगा। अब 9 13 में 4 का अंतर है, 4 का भाग 9 में देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा। 8 और 11 के बीच में 3 का अंतर है, 3 का भाग 8 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ाएंगे, 3 18, 3 18, ठीक है। 7 और 9 के बीच में 2 का अंतर है, 2 का भाग 7 में देंगे, 2 3 6, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10। दोस्तों जो हमारा भागफल आया है उसी के बेस पे हम अपनी भिन्नों को भी क्रम में लगाएंगे। इसमें सबसे छोटा भागफल किसका है? इसमें सबसे छोटा भागफल है 2.25, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9/13। 9/13 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ पर हम इसे लिख देंगे। इसके बाद है सबसे बड़ी भिन्न। तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न यानी सबसे बड़ा भागफल किसका है यहाँ पर? 5। इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? 5/6। इसके बाद अब हमें आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम भी लगाना सिंपल है बिल्कुल। जिस प्रकार इनके भागफल आए उसी तरह इनका आरोही क्रम भी बनाएंगे। सबसे कम भागफल किसका है? 9/13। इसके बाद 9/13 से अधिक भागफल किसका है? 8/11 का। इसके बाद 8/11 से बड़ा भागफल किसका है? 7/9 का। और लास्ट में 7/9 से बड़ा भागफल आएगा 5/6 का। ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि 5/6, 7/9, 8/11, 9/13। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये तरीका बहुत सिंपल है, सबसे अच्छा है। जो भी भिन्नों में अंतर दिया है उसका इन सारी भिन्नों में भाग दे देंगे और जो उनका भागफल आया होगा उसी क्रम में हम सारी भिन्नों को लगा देंगे, चाहे सबसे छोटी भिन्न पूछी हो, बड़ी पूछी हो, या फिर आरोही क्रम या अवरोही क्रम। बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे आपको और भी नई वीडियो बताऊं और वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।